और आप देते रहोगे। लोकतंत्र इसलिए आया था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र इसलिए आया था कि गरीब का बेटा भी आगे बढ़ पाएगा। अभी हनुमान जी बेनीवाल कह रहे थे कि जुगाड़ करके हेलीकॉप्टर कराया है। इस देश में गरीबों को जब अपना छप्पर उठाना पड़ता है तो 10 लोगों की जरूरत पड़ती है। तमाम 10 लोग मिलकर उस छप्पर में हाथ लगाते हैं, तब जाके वो छप्पर पड़ता है। और किसी गरीब की बेटी होती है तो 100 लोग सहयोग करते हैं, जब इज्जत से गरीब की बेटी अपने घर जाती। लेकिन इन सब को पीछे हटाते हुए भी इस लोकतंत्र में गरीब भी ताकतवर बन सकता है। ये राजस्थान है, आप सब जानते हैं। क्या कभी राजस्थान के में हुए किसी अन्याय पे आपको मुझे न्योता भेजना पड़ा क्या? बताओ। राजस्थान में कभी भी आप पे कोई जुल्म जाती हुई है कि आपने मुझे न्योता भेजा क्या? आपके नेता पहले आए या चंद्रशेखर आजाद पहले आए? बताओ। जब भी चाहे सीएचए के बच्चों की लड़ाई हो, जिन्होंने कोरोना काल में सेवा की और सरकार ने निकाल फेंका, चाहे तृतीय श्रेणी के टीचरों भर्ती टीचर्स का जो है ट्रांसफर का मामला, चाहे कोई भी लड़ाई हो आपकी, चाहे जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार आपने देखा, जितेंद्र मेघवाल के रूप में, इंद्र मेघवाल के रूप में, ओम प्रकाश रैगर के रूप में, कार्तिक भील के रूप में, तोला गुजर के रूप में, थाना गाजी के रूप में, ये सरकार यही थी ना, इनके नेता यही थे ना, इनकी ताकत यही थी ना। और मैं यहां की पुलिस को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पुलिस सरकार के अधीन होती। अगर सरकार ये कहेगी कि इसे बकस दो, चाहे वो अपराधी भी क्यों ना हो, उसको छूट मिल जाएगी। और सरकार कहेगी निर्दोष को जेल में ठूर दो, तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है। अगर आपके पास ताकत है, करोड़ों रुपए से भी महंगी और एटम बम से भी ताकतवर आपके पास ताकत है आपके अंगूठे में। जब राजतंत्र था, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, ऊंट हाथी घोड़ों पे युद्ध होते थे, हजारों हजार लोगों की जान जाती थी। लेकिन आज लोकतंत्र है। आप चाहो तो बड़े से बड़े ताकतवर को धरती पे बिठा दो, और आप चाहो तो डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर जैसे अपने संघर्षशील भाई को जयपुर भेज दो, विधानसभा भेज दो। ये आपके हाथ में। मैं बहुत बड़ी बात आपसे करता, लेकिन आपको क्या लगता है चुनाव के बाद हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा क्या? चुनाव तो 10 दिन का है। हम तो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हर किसान, कमजोर, नौजवान, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जब तक उनको स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी राजस्थान और पूरे देश में नहीं मिल जाती।